Hello, dear students. Welcome to MCQs एक्सपर्ट सीरीज जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 2 के अरिहंत बुक के सभी एमसीक्यूज और चैप्टर 2 के क्योंकि केस स्टडीज भी एग्जाम में आने वाले हैं जैसा कि हमने सैंपल पेपर में देखा है तो हम इसके केस स्टडीज भी डिस्कस कर रहे हैं जिसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो जाकर देखें। ये इसका पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 में हमने सभी के सभी एमसीक्यूज डिस्कस किए। अब पार्ट 3 के अंदर हम सभी केस बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच कि आप अपना कीमती समय इस वीडियो को देखने के लिए दे रहे हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 56 है अरिहंत की बुक में। वाइल प्लेइंग इन गार्डन रोहित सॉ ए नेस्ट एंड आस्क्ड हर एल्डर ब्रदर व्हाट इज दैट। ही रिप्लाइड दैट इट्स ए नेस्ट मेड बाय बर्ड टू लिव देमसेल्व्स। ये छोटी सी कहानी दी हुई है जिसका कि क्वेश्चन से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये समझना है कि द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेस्ट स्ट्रक्चर इज शोन इन द ग्राफ। ये नेस्ट स्ट्रक्चर का जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो ये दिया हुआ है, ये ग्राफ से दिया हुआ है। अब हम चलते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। पहला, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ये आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ हमेशा एक पैराबोला की फॉर्म में होता है, जो कि ये शेप है, ये पैराबोला की शेप है, तो इट विल बी पैराबोलिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। सेकेंड पार्ट इसी का, द एक्सप्रेशन ऑफ पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। ग्राफ के द्वारा जो पोलिनोमियल रिप्रेजेंट किया गया है उसकी एक्सप्रेशन क्या है। देखो हम चेक करेंगे जीरोज। जीरोज है -8। देखो जीरोज होती क्या है, जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे टच करता है उसका एब्सीसा यानी कि एक्स वाला पार्ट, यही उसकी जीरोज होती हैं। तो -8 और 8 ये दो जीरोज हैं इस पोलिनोमियल की। तो अगर तुम चेक करना चाहते हो इनमें से कौन सा पोलिनोमियल है, वैल्यू पुट करो सीधा और चेक कर लो किसकी ये जीरोज है। जैसे 8 रखता हूं मैं तो 8 स्क्वायर -49 क्या जीरो बनेगा? नहीं। 8 स्क्वायर -64, यस ये जीरो बन जाएगा। 64 -64 -8 रखेंगे तो भी ये 64 -64 जीरो ही बनेगा। तो हम समझ गए कि यही वो पोलिनोमियल है जिसकी दो जीरोज -8 और 8 है, या ये कहें कि इस पोलिनोमियल को ग्राफ पर शो किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ व्हेन x इक्वल टू 8। देखो पोलिनोमियल क्या है, हमें अभी अभी पता चला x स्क्वायर -64 पोलिनोमियल है। ये कह रहा है जब x की वैल्यू 8 होगी तब इस पोलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, हमें फाइंड करना है। जस्ट 8 पुट कर दो x की जगह। 8 स्क्वायर 64 -64, वैल्यू आ गई 0। इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। काफी इजी है। ओके, नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज का सम क्या होगा ये हमें बताना है। ओके, तो सम होता है -b/a। सेकंड पार्ट में मैंने बहुत ही क्लियरली बताया था, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में ये बात चली है। तो सम ऑफ जीरोज होता है -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा c/a। -b/a और c/a। तो इसमें से हमें देखना है कौन सा होगा। तो -b यानी कि -2/a ये होगा सम, और मैंने देखा ये तो 2 आ रहा है, इट मीन्स सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सम ऑफ जीरोज इसका 2 आ गया। 2 इज सम ऑफ जीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। सम ये कह रहा है सम अगर इक्वल है प्रोडक्ट के, यानी कि अल्फा इंटू बीटा के इक्वल है। मैंने अभी अभी बताया प्रोडक्ट होता है c/a के इक्वल, सम होता है -b/a के इक्वल। ओके, यहां पर आते हैं। तो अब आप देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा -b/a, इट मीन्स -5/a
वो इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इट मीन्स -3a/a, c/a के इक्वल रखा मैंने इसको। यहां तो मैं देख रहा हूं a से a तो कट हो गया, और अब मुझे चाहिए a की वैल्यू। तो मैं a की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? a को इधर ले जाता हूं, -3 को यहां ले आता हूं, दैट इज 5/3 हो जाएगा। 5/3, माइनस से माइनस कट गया, पॉजिटिव का होगा ये। 5/3 इसका करेक्ट ऑप्शन है, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चंस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी, द बिलो आर द पिक्चर्स, वही पैराबोला की फॉर्म में ये सब दिया हुआ है। हम सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं। In the standard form of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, a b and c are, अब इसने ए बी और सी पूछा है। देखो, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोल दिया तो क्वाड्रेटिक ये तभी रह सकता है जब ए जीरो के इक्वल ना हो, क्योंकि ए अगर जीरो हो गया तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म खत्म हो जाएगी, और स्क्वायर वाली टर्म खत्म तो एक क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। तो पहली बात तो ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी ए बी और सी कुछ भी रहे, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे पोलिनोमियल ऐसे जिनमें रूट भी होता है, तो रूट वाले इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मेन बात क्या है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो इसमें यही पूछा है कि ए बी सी क्या क्या हो सकते हैं। ऑल आर रियल नंबर्स, ये बात तो ठीक है। ऑल आर रैशनल नंबर्स, ये बात ठीक नहीं है। ए इज नॉन जीरो रियल नंबर, बी एंड सी आर एनी रियल नंबर, ये बात बेस्ट है। देखो, इसके अंदर जो बात कही पार्ट ए के अंदर ऑल आर रियल नंबर्स, तो इसमें ए जीरो भी इंक्लूड हो गया, लेकिन हम अभी अभी मैंने बताया कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी और कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो इस वाले पार्ट में सी ऑप्शन में इसने ये बात क्लियर कर दी कि ये जीरो नहीं है, ए जीरो नहीं है, और कोई भी रियल नंबर है, बी और सी कोई भी रियल नंबर है। सेकंड पार्ट हम देखते हैं। इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आर इक्वल, अगर रूट्स इक्वल है, देखो मैंने आपको आज ये बताया था सेकंड पार्ट के अंदर कि अगर रूट्स इक्वल हैं तो आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जीरो के इक्वल होगा। इसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा, इसने यही पूछा है, वेयर द डिस्क्रिमिनेंट डी दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर डायरेक्ट ही हमें ऑप्शन मिल गया डी इक्वल टू जीरो। डी ऑप्शन मिल गया, डी इक्वल टू जीरो, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। ओके, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। इसने बोला है कि इफ अल्फा एंड 1/अल्फा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अल्फा और 1/अल्फा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोस है। देखो, जब भी जीरोस तुम्हें एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिखाई दे, प्रोडक्ट ले लो उनका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट लगा दो। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 हो गया ऐसे केस में, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा। और यहां पर c/a लिख दो, क्योंकि मैं जानता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a के इक्वल होता है। c ये रहा 8k और a ये रहा 2, तो प्रोडक्ट इधर तो 1 है और इधर है 8k/2, तो k की वैल्यू क्या मैं इजीली निकाल सकता, 2/8 दैट इज 1/4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, 1/4। तो काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं हम फोर्थ पार्ट। द ग्राफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, touches x axis at a point, neither touches nor intersect, either touches or intersect, ये बताना है। ठीक है, देखो जिस पोलिनोमियल की जीरोस होती हैं वो x एक्सिस को उतने ही पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जीरो के इक्वल है, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, -1 के। किसी का स्क्वायर माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। मतलब x की कोई वैल्यू पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नाइदर टचेस नॉर इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ना तो एक्स एक्सिस को टच करेगा ये
और ना ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं निकल रही। तो एक्स की वैल्यू नहीं है, इसका मतलब इस पोलिनोमियल की कोई जीरो ही नहीं है। जब जीरो नहीं है तो मतलब एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ रूट्स इज माइनस पी। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज माइनस वन बाय पी, देन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है। देखो सिंपल सी बात है, हम जस्ट निकाल कर देखेंगे, यहां से निकाल के देखेंगे। यहां तो वन अपॉन माइनस पी बन रहा है, सी अपॉन ए होता है ना, सी अपॉन ए, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ माइनस वन, वन अपॉन माइनस पी ये हो सकता है, सॉरी सॉरी, वन अपॉन माइनस पी ही तो पूछा है हमसे, वन अपॉन माइनस पी ये हो सकता है। ये भी माइनस वन अपॉन पी बन रहा है, ये वन अपॉन पी बन रहा है, ये नहीं हो सकता। इधर माइनस वन अपॉन पी बन रहा है, ये भी हो सकता है। अब सम माइनस पी हो जाए, सम माइनस पी, माइनस बी अपॉन ए, ये माइनस पी नहीं बनेगा, ये भी माइनस पी नहीं बन रहा है, ये माइनस पी बन रहा है सम, और ये भी नहीं बन रहा है। तो इट मींस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सी ऑप्शन आप चेक कर लो, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करी और चेक करी कि सम माइनस पी बन रहा है क्या, और प्रोडक्ट माइनस वन बाई पी बन रहा है क्या। और जो दूसरा तरीका हमने डिस्कस किया था, वो डिस्कस ये किया था कि पॉलिनोमियल हम डायरेक्ट बना सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले के थ्रू हम डायरेक्ट पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो वहां से भी हम देख सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस सम, सम कितना है माइनस पी, तो ये प्लस पी हो जाएगा, और प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है माइनस वन बाय पी, तो ये माइनस वन बाय पी हो जाएगा। और वहां से भी हम इसी रिजल्ट पर पहुंचेंगे। इनटू के कोई भी कांस्टेंट लगाया जा सकता है, इनटू के लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी आ गया। निराहुआ's फादर गेव हिम सम मनी टू बाय पपाया फ्रॉम मार्केट एट द रेट ऑफ, ये रेट दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पी एक्स, इसकी जीरोज है अल्फा एंड बीटा। अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा वेयर अल्फा लेस देन बीटा, अल्फा छोटी वैल्यू है बीटा से। ओके, अब हम एक बार एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 23 प्लस 120। ओके देखो, जीरोस निकालने का तरीका कुछ ऐसा नहीं है कि हम फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज नहीं करने वाले हम सिंपल क्या करेंगे, सम और प्रोडक्ट वो ऐसा हथियार है कि हमें जीरोस भी बता देगा। देखो अगर मैं प्रोडक्ट देख रहा हूं तो 120 आना चाहिए, सी अपॉन ए 120, सिर्फ इसी में आ रहा है 120, खत्म, क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अगर आप सम देखें, सम 23, इसी में आ रहा है सम 23। देखो कितना इजी हो जाता है अगर हम सम और प्रोडक्ट का अच्छे से यूज करना सीख गए तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड पार्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। ओके, एक बार एक्सप्रेशन लिख देता हूं मैं, पोलिनोमियल लिख देता हूं। ये पोलिनोमियल था। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है 23, ये देखो अल्फा प्लस बीटा 23 माइनस बी अपॉन ए, और प्लस अल्फा बीटा 120, तो ऐड करेंगे तो क्या हुआ 143, 143। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ P2, P2 टू रखना है। ये जो पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120, इसके अंदर टू रख दो, टू रखा मैंने तो 4 माइनस टू रखने पर ये बना 46 प्लस 120, प्लस 120। ओके, मैं अगर 4 माइनस करता हूं देन आई विल गेट माइनस 42 प्लस 120, और अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं देन आई विल गेट 78। तो 78 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
78 इसका करेक्ट ऑप्शन। काफी इजी पार्ट है केस बेस्ड क्वेश्चंस में। ओके, फोर्थ, if alpha and beta are the zeros of this polynomial then 1 upon alpha plus 1 upon beta। ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पार्ट 2 के अंदर किया था, तो वापस देखते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम मैंने लिया, अल्फा बीटा, इधर आ गया बीटा प्लस अल्फा। ओके, अब हमें जस्ट क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। बीटा प्लस अल्फा -3 है, मैंने -3 रख दिया, अपॉन अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए -10 है, -10 रख दिया। 3/10 इसका आंसर आ गया, 3/10 इसका आंसर हो गया। ए करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका, ए। तो ये भी इजी था। नेक्स्ट हम देखते हैं फिफ्थ, इफ सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ये वापस उसी टाइप का क्वेश्चन है कि सम इक्वल है प्रोडक्ट के, जो सम है वो प्रोडक्ट के इक्वल है। सम होता है -b/a, यानी कि -2/k होगा यहां पर, और प्रोडक्ट होता है c/a, यानी कि 3k/k, 3k/k। देखो k से k तो कट हो गया, k इधर जाएगा, 3 डिवाइड में आएगा, तो k की वैल्यू हो गई -2/3, -2/3, ये k की वैल्यू हो गई -2/3। तो काफी इजी था ये भी। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। An asan is a body posture, originally and still a general term for sitting meditation pose, and later extended in Hatha Yoga and modern yoga as exercise to any type of poses or position, adding reclining, standing, inverted, twisting, and balancing poses. In the figure, one can observe that poses can be related to representation of quadratic polynomial। इसने ये बोला है कि ये जो आसन से जो पोज बनते हैं, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की तरह हम ले सकते हैं इनको, क्योंकि इनकी शेप पैराबोलिक शेप है, पैराबोलिक शेप है। ओके, तो अब क्वेश्चन देखते हैं हम। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, द शेप ऑफ पोजेस शोन इज पैराबोला, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो पैराबोला इसकी शेप होगी। ये क्वेश्चन में केस स्टडी में बताया गया था कि ये पैराबोलिक शेप है, मतलब क्वाड्रेटिक शेप है, पैराबोलिक नहीं। क्वाड्रेटिक के बारे में बताया था, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्वाड्रेटिक हमें पता है पैराबोला होते हैं। ओके, नेक्स्ट है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड इफ। देखिए ये बात आपको याद रखनी है, जब भी ग्राफ डाउनवर्ड्स की तरफ ओपन होता है तो a <0 होगा। एक बार ट्रेन का हॉर्न बज रहा है, प्लीज एक बार इसे बज लेने दो। ओके, जब भी पैराबोला डाउनवर्ड्स ओपन होगा तो a <0 होगा, जब भी ये अपवर्ड्स ओपन होगा तो a<0 होगा। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो इसके अंदर ये कह रहा है द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन डाउनवर्ड, इट मींस सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी, a<0 is the correct option, a<0। okay, next, in the graph how many zeros are there for the polynomial। कितनी जीरोज है, देखो x एक्सिस को दो जगह पे कट कर रहा है, -2 पे और 4 पे, तो दो ही इसकी जीरोज होंगी, दो से ज्यादा कहां से हो जाएंगी। जितनी जगह पर वो x एक्सिस को टच करेगा उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होंगी, तो दो जगह पर टच कर रहा है, दो जीरोज हो गई। नेक्स्ट, the zeros, the two zeros in the following, in the below shown graph are। दो जीरोज, भाई दो जीरोज बतानी है। x को यहाँ पे -2 पे कट कर रहा है तो एक तो -2 हो गई, एक 4 पे कट कर रहा है तो 4 हो गई। -2, 4, b इज द करेक्ट ऑप्शन, -2, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसकी जीरोज क्या होंगी, देखो मैं सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का ही यूज करता हूं। तो सम, पहले प्रोडक्ट देख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए -2√3
डिवाइडेड बाय 4√3, c अपॉन a का रूल है तो मैंने वही लगा दिया, -1/2 आना चाहिए। मैं इसको मल्टीप्लाई करके देख रहा हूं, प्लस का 1/2 आ रहा है, इसको देखूंगा प्लस का 1/2 आएगा, इन दोनों में माइनस का 1/2 आ रहा है दोनों में, तो इन दोनों में से कोई एक हमें आंसर मिलेगा। अब हम किस पे आएंगे, सम ऑफ जीरोस पर आ जाते हैं। सम सम कितना बन रहा है, -b/a 4√3 -5/4√3 आ रहा है। देखो डिनोमिनेटर में √3 है, कोई दिक्कत नहीं है, हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे और चेक करेंगे किस में आ रहा है। तो पहले हम यहां से चेक करते हैं इसको, सी या बी कोई भी चेक कर लो, जो एक हो गया वही आंसर है, नहीं हुआ तो दूसरा आंसर है, करना एक को ही है चेक। जैसे बी को कर लेते हैं, चलो -2/√3 और √3/4, मैंने इसे चेक किया, एलसीएम आया 4√3 और इधर बना √3 से √3 कट हो गया, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो -8 प्लस √3 4, ये बना 3 -5/4√3 इसी में आ गया, तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगर इसमें नहीं आता तो सी हो जाता करेक्ट ऑप्शन, सी हो जाता, सी को दोबारा चेक करने की जरूरत नहीं थी हमें। अगर बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है तो अपने आप ही सी बचा, क्योंकि बाकी दोनों हम पहले ही रिजेक्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से हम इसकी जीरोस निकाल सकते हैं। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को आप अच्छे से यूज करना सीख लें, इसके काफी सारे क्वेश्चंस आपके इसी कंसेप्ट से सोल्व हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट केस स्टडी। टू फ्रेंड्स आंचल एंड अमरजीत ड्यूरिंग देयर समर वेकेशंस। ओके ठीक है, फाइनली ये मेन चीज पढ़ते हैं। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्रैक इज शोन इन द ग्राफ। ये जिस ट्रैकिंग पर जा रहे हैं वो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में इस तरीके से है, ये यहां पर दिया हुआ है। क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, वी आर रेडी, हम देने के लिए तैयार है आंसर। The zeros of polynomial whose graph is given are, जीरोस बतानी है भाई, एक को -7 पे कट कर रहा है, एक को 10 पे कट कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, -7 10 जहां भी दिखे वही आंसर हो गया, वही आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, What will be the expression of the given polynomial। देखो एक्सप्रेशन निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, -7 और 10 ये दो मुझे पता चल गई थी जीरोस, मैंने चेक किया सम बन रहा है 3। अब सम 3 किस किस में बन रहा है, पहले में सम 3 बन रहा है, दूसरे में नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें भी सम 3 बन रहा है। अब हम चेक करेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना है, -70, -70 किस में बन रहा है, इकलौता ए पोलिनोमियल है जिसके अंदर प्रोडक्ट -70 बन रहा है, तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड के बाद थर्ड पार्ट देखते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल, अभी अभी तो हमने देखा -7 और 10 जीरोस है, प्रोडक्ट करेंगे -70 आ गया, -70 आ जाएगा, तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। ओके, इससे नेक्स्ट, द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस आर, इसमें भी आप सम और प्रोडक्ट से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इजी तरीका इसमें क्या रहेगा, देखो 9x² इक्वल टू 0 करते हैं, तो इसको इधर ले जाता हूं मैं, जैसे ही मैं इक्वल टू 0 करूंगा 5 को इधर ले गया, तो x² की वैल्यू आ गई 5/9 और x आ गया ±√5/3। तो यहां से ये ज्यादा इजी पड़ रहा है, तो यहां से इसका आंसर ये हो जाएगा √5/3 और -√5/3। अच्छा, अब आप कहेंगे सर हमें उसी तरीके से बताओ, तो वो भी बता देता हूं। देखो C इसमें -5 है, A इसमें 9 है, B है ही नहीं इसके अंदर, तो सम ऑफ जीरोस की अगर मैं बात करूंगा तो जीरो ही आएगा, क्योंकि B -b/a करेंगे तो जीरो ऊपर है तो जीरो आ गया। अब क्या हो रहा है, सभी के अंदर जीरो ही बन रहा है, सभी को ऐड करने पर जीरो बन रहा है, तो सम से तो हम कुछ पता नहीं लगा सके। अब आ जाते हैं हम प्रोडक्ट पर। प्रोडक्ट होता है C/a, -5/9 बनना चाहिए, इसमें -9/5 बन रहा है,
नहीं होगा। इसमें -4/5 बन रहा है, नहीं होगा। इसमें -5/9 बन रहा है, इसमें -5/9 बन रहा है, बिल्कुल होगा। इसके अंदर -5/4 बन रहा है, नहीं होगा। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अगर आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा वाले मेथड से भी जाते हैं तो। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं x² -13x + 1 देन f3। वेरी इजी, जस्ट हमें 3 पुट करना है। 3² 9 -13 3 जा 39 और +1। देखो आंसर तो नेगेटिव में ही आएगा, इतना बड़ा, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है, नेगेटिव में 39 है तो आंसर तो नेगेटिव में आएगा। सिंप्लीफाई कर लें आप, -29 पता हाँ ठीक है, -29 पता चल रहा है साफ साफ, -29, क्योंकि ये 10 हो गया, 10 माइनस किया तो -29, सिंपल। ओके, ये एक और केस स्टडी क्वेश्चन है इसके अंदर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी ये इसी टाइप की, जब जस्ट एक लास्ट लाइन हम पढ़ते हैं ताकि हमें कुछ समझ में आए। ये पैराबोला रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की फॉर्म में है ये। ओके ठीक है, क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, द शेप ऑफ पाथ ट्रेस्ड शॉन इज। भाई सीधी बात है, अब ये तो हमने क्वेश्चन में पढ़ ही लिया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से इसे रिप्रेजेंट किया गया और शेप है इसकी पैराबोला, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, द ग्राफ ऑफ पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड्स। ये सेम क्वेश्चन आ गया, डाउनवर्ड्स कब होगा, जब a लेस देन 0 होगा, और अपवर्ड्स कब होता है, जब a ग्रेटर देन 0 होता है। Observe the following graph and answer. Okay, in the graph, above graph, how many zeros are there for the polynomial? Okay, जितनी भी जगह ये x एक्सिस को कट करेगा, एक जगह पे ये कर रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, 3 जगह पर x एक्सिस को ये कट कर रहा है। ये इसके अंदर x एक्सिस है, ये x एक्सिस है यहां पर, और ये y एक्सिस। तो 3 जगह पर x एक्सिस को कट कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसकी हो गई 3। जितनी जगह पर x को कट करेगा उतनी ही उसकी नंबर ऑफ जीरोज होगी। नेक्स्ट, द 3 zeros इन द अबव शोन ग्राफ आर। वो 3 जीरोज कौन कौन सी हैं, ये हमें पता करना है। एक तो है जी -3, एक है जी -1 और एक है 2। तो -3 और क्या है, -1 और 2, -3 -1 2। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन। ओके, व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन फॉर द पॉलिनोमियल। अब एक्सप्रेशन पता करने हैं। ओके, कैसे पता करेंगे, देखो हमें पता चला -3 -1 और 2, -3 -1 और 2, ये 3 पॉलिनोमियल, सॉरी ये 3 जीरोज हैं। एक तो तरीका है कि हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 जीरोज वाला कंसेप्ट लगाएं, और एक तरीका है दूसरा, वो भी थोड़ा इजी है। कैसे हम, मैं बताता हूं, देखो -3 अगर 0 है तो फैक्टर हो गया x + 3, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। अगर -1 0 है तो फैक्टर हो गया x + 1। अगर 2 उसकी 0 है तो फैक्टर हो गया x - 2। ये आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल किसी में भी यूज कर सकते हैं। जीरोज हैं, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, सभी फैक्टर्स बना के मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करते हैं, देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं मैं, देन आई विल गेट x² + 4x + 3, और इनटू में x - 2 है x - 2 है, तो ये बनेगा x³, पहले x से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, x³ + 4x² + 3x, देन -2 से -2x² - 8x - 6, ये बनेगा x³ प्लस ये 4x² और -2x² मिलकर बनाएंगे 2x² प्लस का 3x और -8x बनाएंगे -5x,
और -6, -5x -6, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नंबर अगर हमें पोलिनोमियल निकालना है, जीरोस दी हुई हैं, तो ये तरीका हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्यूबिक के लिए आपको मैं तरीका बता देता हूं कि अगर मैं इसको अल्फा, इसको बीटा और इसको गामा मान लेता हूं, तो पोलिनोमियल बनता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू, सॉरी ये एक्स स्क्वायर आएगा, इधर एक्स, और माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर तीन जीरोस को मैंने नाम दिया अल्फा बीटा गामा, तो पोलिनोमियल इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने चैप्टर 3 भी कंप्लीट कर लिया। इसके सभी एमसीक्यूज मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में कवर किए हैं, और जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर किए हैं पार्ट 3 के अंदर। तो कंप्लीट चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है। हम अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो ऑल द बेस्ट।